आईएनएस वेला, जिसका नाम क्या है, आईएनएस वेला है, इंडियाज फोर्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी। यानी भारत की जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है उसकी जो फोर्थ सबमरीन है आईएनएस वेला, वो भारत की नेवी को प्रदान कर दी गई है। या दूसरे शब्दों में आप इसको ये भी बोल सकते हो कि कमीशन कर दी गई है। कमीशनड और लॉन्च्ड दो वर्ड हैं जो डिफेंस में आपको बार बार देखने को मिलेंगे, और दोनों में एक बहुत ही माइक्रो सा डिफरेंस है। वो ये है कि लॉन्च का मतलब होता है कि जब कोई आप जलयान बनाते हो, या आप ये समझो कि कोई सबमरीन बनाते हो, या एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हो, या फ्रिगेट बनाते हो, या डिस्ट्रॉयर बनाते हो, तो पहले तो आप उसको ज़मीन पर बनाओगे। जैसे भारत में अगर हम बात करें तो मझगांव शिप बिल्डिंग जो लिमिटेड है या शिपयार्ड लिमिटेड है, वो पहले ज़मीन पर बनाएगा, अपनी इंडस्ट्री में बनाएगा, फैक्ट्री में स्थापित करेगा, फैक्ट्री में बनाएगा। लेकिन पहली बार जब पानी पे उसको ट्रायल के लिए उतारा जाता है तो उसको कहते हैं कि लॉन्च हो गई। उसके बाद कई ट्रायल के दौर से गुजरकर जब अंतिम रूप से उसको नेवी को सौंप दिया जाता है तो हम कहते हैं कि वो कमीशनड हो गई है। तो यहाँ पर जो इसका मतलब समझ में आता है वो यही आता है कि ये नेवी को दे दी गई कि आप यूज़ कर सकते हो, इसका मतलब है कि ये कमीशनड हो गई है। अब हम विस्तार से समझेंगे कि सबमरीन क्या होता है, क्या इसका यूज़ है। तो देखिए, सबमरीन की अगर हम बात करें तो सबमरीन एक प्रकार का वाटर क्राफ्ट है या जलयान है। आपको पता है कि पानी में चलती है, तो ये सबमरीन आपको ऐसी कुछ दिखेगी। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये सबमरीन क्या है, ये एक प्रकार का जलयान है। ये देखिए, भारत का झंडा वंडा भी लगा हुआ है बेहतरीन ढंग से, और ऐसे पानी में ये चलती है। तो सबसे पहले हमको ये पता है कि पानी में चलती है। पानी में चलने वाले हमने कई प्रकार के क्राफ्ट्स का विस्तार से अध्ययन किया है, जिसमें सबसे बड़ा होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसमें बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट प्लस हेलीकॉप्टर को आप उतार सकते हो। बहुत बड़ा सा होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। उसके बाद नंबर आता है डिस्ट्रॉयर का। डिस्ट्रॉयर जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से थोड़ा छोटा होता है और काफ़ी सारे अत्याधुनिक हथियारों से लैस होता है। उसके बाद आता है फ्रिगेट। फ्रिगेट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि उसकी मोबिलिटी बहुत अच्छी होती, बहुत मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर से छोटा होता है, तो तेज़ी से इधर उधर घूम सकता है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट चीज़ सबमरीन। सबमरीन भी एक प्रकार का वाटर एयरक्राफ्ट है। तो आप ये समझ गए कि ये एक प्रकार का जलयान है, पहली चीज़। अब भारत में अगर आप न्यूज़ को देखो तो यहां पर आपको शायद दिख ना रहा हो, लेकिन यहां पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, बिल्ड अंडर द प्रोजेक्ट 75। यानी ये कहा जा रहा है कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने, जो मुंबई में स्थापित है, इसने प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत इस सबमरीन को डेवलप किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये जानना है कि प्रोजेक्ट 75 है क्या। देखिए, प्रोजेक्ट 75 क्या है। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत आपको 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन डेवलप करनी थी, या अटैक सबमरीन डेवलप करनी थी। यानी ये जो सबमरीन है, प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत क्या किया गया था कि 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन डेवलप करनी थी, और ये एक प्रकार के स्टेट ऑफ द आर्ट यानी अत्याधुनिक तकनीकों वाली सबमरीन थी, अटैक सबमरीन थी। तो इस बात को याद रखना है सबसे पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि ये किसको डेवलप करने के लिए काम दिया गया था, तो मझगांव, याद रखिएगा, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो कि मुंबई बेस्ड है। तो इसको ये एक प्रकार का काम दिया गया था कि आप भारत के लिए इस प्रकार की जो आप सबमरीन जिनको बोलते हो, जिसको पनडुब्बी बोलते हो, वो डेवलप करिए। हालांकि एक फ्रेंच कंपनी है जिसको हम बोलते हैं नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस, नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस, इस सबमरीन को डेवलप करने के लिए जो हमको टेक्निकल असिस्टेंस मिली है या तकनीकी सहायता मिली है, वो नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस से मिली है। तो याद रखिएगा, दो चीज़ें याद रखनी है कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो मुंबई बेस्ड है, इसने डेवलप किया है, लेकिन टेक्निकल असिस्टेंस या तकनीकी सहायता किससे मिली है, तकनीकी सहायता नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस से, जो कि फ्रांस की एक कंपनी है, उससे प्राप्त हुई है। क्या भारत में भी इसको कोई समर्थन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। जो भारत का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, भारत का जो रक्षा उत्पादन विभाग है, जो कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वो प्लस इंडियन नेवी ने भी इसके डेवलपमेंट में ठीक ठाक सपोर्ट दिया है। तो इस बात को भी याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स की। जो ये सबमरीन आई है, तो आप देखोगे कि ये स्कॉर्पियन क्लास की 4th सबमरीन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस सबमरीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि ये प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत डेवलप की गई है।
प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत डेवलप की गई है। स्कॉर्पिन क्लास की सबमरीन है, स्कॉर्पिन क्लास की ये सबमरीन है, ठीक है। डीजल इलेक्ट्रिक इंजन का इसमें यूज किया जा रहा है, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो डीजल इलेक्ट्रिक प्रपल्सन सिस्टम का इसमें यूज किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है ये समझिए। डीजल इलेक्ट्रिक प्रपल्सन सिस्टम का मतलब होता है कि इसमें जो आप देखोगे कि इसमें जो भी प्रपल्सन यूज होगा ये किसके माध्यम से चलेगी। तो नॉर्मली देखिए सबमरीन दो प्रकार की होती हैं। जो पहले सबमरीन बनती थी वो उसमें डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन सिस्टम होती थी या डीजल इलेक्ट्रिक प्रपल्सन सिस्टम होता था, यानी वो डीजल के थ्रू इलेक्ट्रिक उत्पादन करती थी, यानी डीजल का प्रयोग करके बिजली उत्पादन करती थी और उस बिजली के माध्यम से सबमरीन चलती थी। लेकिन अभी आप देखोगे कि न्यूक्लियर सबमरीन का भी डेवलपमेंट हो रहा है। वो क्या करती हैं, न्यूक्लियर सबमरीन की खासियत यह है कि वो न्यूक्लियर यानी जैसे यूरेनियम हो गया, तो न्यूक्लियर जो पदार्थ होते हैं उनका प्रयोग करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चलती हैं। अंतर क्या है कि डीजल जो सबमरीन है ये बहुत लंबे समय तक पानी में नहीं रह सकती है, लेकिन जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो बहुत नीचे तक पानी में बहुत लंबे समय तक रह सकती हैं। लेकिन भारत ने जो अभी डेवलप किया है ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है, स्टेट ऑफ द आर्ट सबमरीन है, यानी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से ये लैस है। तो याद रखिएगा इसका नाम क्या है, इसका नाम है INS वेला। तो ये हमको याद रखना है कि इसका नाम INS वेला है। अब बात आती है कि क्या इसकी कुछ खासियत है या सबमरीन की खासियत क्या होती है, या फिर हम इसकी बात कर लें कि इसकी क्षमताएं क्या हैं, कैपेबिलिटीज क्या है। देखिए सबसे पहली चीज तो यह है कि एंटी आप शिप एक प्रकार की सबमरीन है। एंटी शिप सबमरीन का मतलब कि ये दुश्मन देश के जहाज को ध्वस्त कर सकती है, जिसे हम एंटी शिप वॉरफेयर भी बोलते हैं। अगर दुश्मन देश का कोई समुद्री जहाज आता है तो ये उसको ध्वस्त कर सकती है। इसी तरह दुश्मन देश की सबमरीन को भी ध्वस्त कर सकती है, यानी आप एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी इसको बोल सकते हो। यानी ये दुश्मन देश की, अगर मान लिया भारत की पनडुब्बी आ रही है, सामने से किसी दूसरे देश की पनडुब्बी आ रही है, तो ये उसको भी ध्वस्त कर सकती है। साथ ही साथ ये सर्विलांस सिस्टम में भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकती है। सर्विलांस सिस्टम का मतलब कि मान लो A से B तक कोई पॉइंट है और भारत को, यहाँ पाकिस्तान है, तो भारत को डर है कि हो सकता है पाकिस्तान की नेवी इसमें घुसने का प्रयास करे, तो इसको यहाँ की देखरेख के लिए तैनात किया जा सकता है। इसी को बोलते हैं दो पॉइंट के बीच सर्विलांस सिस्टम। तो ये सर्विलांस का भी काम कर सकती है, बहुत सारी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी गैदर कर सकती है। साथ ही साथ आप देखोगे कि इसके द्वारा माइन लेइंग भी किया जा सकता है, यानी जैसे जमीन में आपने मूवी में देखा होगा कि माइंस बिछाई जाती हैं, किसी का पैर पड़ता है तो दग जाती हैं, जैसे आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा। सेम वैसे ही अगर हम बात करें, इसकी बात कर ले, तो यहाँ पर ये पानी के अंदर भी माइंस बिछाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अगर हम देखें कि और कौन सी इंपॉर्टेंट सबमरीन्स प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत डेवलप की गई हैं और जो कमीशनड हो गई हैं, तो वहाँ पर दो नाम आते हैं, INS कलवरी और INS खंडेरी, KHANDERY। तो कलवरी और खांडेरी को कमीशन किया जा चुका है, हाल ही में इसको भी नेवी को प्रदान कर दिया गया है। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाओगे सबमरीन क्या होता है।